ठीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा आज का वचन है, आप शैतान का विरोध करें। और इस वचन के द्वारा आई बिलीव प्रभु आपसे बातें करेगा। गॉड विल टॉक टू यू। हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, और प्रत्येक रूप से जो गवाहियां हमने सुनी, फादर थैंक यू जो आपने किया। आपका हाथ हमारे लोगों के ऊपर है। हर एक छोटी से छोटी गवाही, बड़ी से बड़ी गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सब में आपका हाथ है। इस सब में एक चीज कॉमन है प्रभु, कि सब कुछ आपने किया है। यू हैव डन इट। इसलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं। वचन को आपके हाथ में रखते हैं। टॉक टू अस, प्रकाशन दीजिए ताकि हम वचन में मजबूत हो जाएं, और प्रभु वचन के प्रकाशन को लेकर हमारा जीवन रूपांतर हो जाए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हर एक व्यक्ति को आप टच करें आज, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो ये है कि आप शैतान का विरोध करें। यू रेजिस्ट द डेविल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपको शैतान का सामना करना है। और कई बार विश्वासी शैतान का सामना नहीं करते हैं। वो रुके रहते हैं कि परमेश्वर शैतान का सामना करेगा, मैं सामना नहीं कर, मतलब शैतान उनके घर में आके उनके घर को तोड़ने का कोशिश करता है, उनके परिवारों में उनके उनके जीवनों को बर्बाद करने का कोशिश करता है, उनके जीवनों में छीनने का कोशिश करता है, आनंद को चुराने का कोशिश करता है, शांति को चुराने का कोशिश करता है। वो इतना कुछ चुराने का और नाश करने का कोशिश करता है शैतान। और फिर विश्वासी लोग कुछ करते नहीं है। वो रुके रहते कि देखो परमेश्वर कुछ करेगा तो करेगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, परमेश्वर नहीं करने वाला है, आपको उसका सामना करना है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सामना नहीं करेंगे तो शैतान अपना काम पूरा करके निकल जाएगा। प्रेज गॉड। और इसी बात पे आज मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि देखो हमारे लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये चीजें हो रही है, तो आपको सामना करना है। यू हैव टू फाइट बैक। हम रुके नहीं रह सकते कि देखो परमेश्वर सामना करेगा। परमेश्वर सामना नहीं करने वाला है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो करना था वो कर दिया है। अधिकार आपके हाथ में दिया है। आपको शैतान का सामना करना है। यू हैव टू रेजिस्ट हिम। अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो शैतान का काम आपके जीवन में चलता ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। प्रेज गॉड। यू हैव टू रेजिस्ट हिम। नाउ इस वचन को देखिए, यूहन्ना 10 उसके 10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर कौन है? शैतान के बारे में लिखा गया है। वो चोर क्यों है? क्योंकि वो चुराना चाहता है। उसका काम है हर एक परिवार में से, हर एक जीवन में से वो चोरी करना चाहता है, वो घात करना चाहता है, वो नष्ट करना चाहता है। ये तीन उसका मकसद है। वो आपके जीवन से शांति को चुराना चाहता है, आपकी उन्नति को चुराना चाहता है, वचन को चुराना चाहता है, आपकी पारिवारिक शांति को चुराना चाहता है, आपके मन की शांति को वो चुराना चाहता है। वो चोरी करना चाहता है, वो घात करना चाहता है, यहाँ तक कि वो आपको नष्ट करना चाहता है। लेकिन अगर आप उसका सामना नहीं करेंगे और आप रुके रहेंगे कि देखो यीशु उसका सामना करेगा, यीशु शैतान का सामना करेगा, नहीं, आपको करना है सामना। क्योंकि अगर आप सामना नहीं करेंगे, वो चोरी करके निकल जाएगा, वो घात करके निकल जाएगा, वो नष्ट करके निकल जाएगा। प्रेज गॉड। और कितने विश्वासी ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि शैतान करके कोई है। मतलब शैतान जो वास्तविक रूप में है, जो एक स्वर्गदूत हुआ करता था, उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। प्रेज गॉड। और बलवा करने के कारण उसको धरती में फेंक दिया गया, जो आज शैतान के रूप में काम करता है। और वो परिवार, स्पेशली विश्वासियों के जीवनों को तबाह करने का कोशिश करता है। और अगर एक व्यक्ति को पता ही नहीं है शैतान, तो उसको क्या लगे कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या अपने आप हो रहा है? अपने आप कुछ नहीं होता है। आपका एक दुश्मन है, उसका नाम शैतान है, और उसका मकसद है आपके जीवन से जो भी अच्छी बातें हैं उसको चुराना, घात करना और नाश करना।
प्रेज गॉड। और वो करता रहेगा, भले हम विश्वासी हैं या नहीं है, हमारे पास डिग्रियां हैं या नहीं है, 50 साल से हम विश्वासी हैं या 2 दिन से विश्वासी हैं, किसी को भी वो नहीं छोड़ता। हर एक व्यक्ति के जीवन से वो चोरी करना चाहता है। जो भी उसको मौका देंगे उसके जीवन से वो चुराएगा। प्रेज गॉड। जो भी उसे मौका देंगे उनके जीवन को वो घात करेगा, जो भी मौका देंगे। प्रेज गॉड। मैं एक पास्टर हूं, अगर मैं अगर शैतान का सामना नहीं करूं तो वो मेरे जीवन से चुराएगा। वो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा व्यक्ति है, कहां से आया है या कौन सा डिग्री है उसके पास। अगर मैं शैतान का सामना नहीं करूं तो वो मेरे परिवार से वो चुराएगा, हमारी शांति को चुरा कर लेकर चले जाएगा, हमारी उन्नति को वो, क्योंकि वो चोर है, उसका काम है चोरी करना। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप सामना कीजिए कि जब वो आए चोरी करने, जब वो आए घात करने और जब वो आए नष्ट करने, उसको स्वीकार मत कीजिए, उसका सामना कीजिए यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। हम ऐसा, अरे हम क्या करेंगे अभी, हम क्या करेंगे अभी, हम क्या करेंगे, हमें सामना करना है उसका। वी हैव टू रेजिस्ट हिम, वी हैव टू फेस हिम एंड वी हैव टू रेजिस्ट हिम। और हमें उसे बताना है कि इस परिवार में तेरा काम नहीं चलेगा शैतान। प्रेज गॉड। कई बार एक समय था जब शैतान आया है बोलेगा तो सब भागने लगते थे कि शैतान उनके पीछे उनको भगा रहा है, क्योंकि प्रकाशन नहीं है। प्रेज गॉड। कई बार विश्वासी थे कि किसी ने उनसे कहा कि देखो आपके खिलाफ जादू टोना किया जा रहा है या काला जादू किया जा रहा है या कोई लोग आपके ऊपर कुछ घुमा रहे हैं, वो डर जाते थे कि कोई हमारे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ काला जादू कर रहा है। आप कौन है? यू आर अ बिलीवर। परमेश्वर आप में रहता है। अगर आपको ये चीजें पता है कि महान व्यक्ति आपके अंदर है, ये बातें थोड़ी डराएंगी आपको। प्रेज गॉड। सो क्या चीज हमें जरूरी है? वो है प्रकाशन। इट्स लाइट। मैं बोलता हूं, आई से दिस ऑलवेज, योर ग्रेटेस्ट एसेट इन लाइफ इज लाइट। आपके जीवन का सबसे बड़ी संपत्ति गाड़ी नहीं है, रोलेक्स की घड़ी नहीं है, प्रेज गॉड, ब्रांडेड कपड़े नहीं है, वो सब आप छोड़ के जाएंगे। आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है प्रकाश। इफ यू हैव इट, मनी विल फॉलो यू। प्रेज गॉड। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। इसलिए हमें उसका सामना करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे वो चुराएगा, वो घात करेगा, वो नष्ट करेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो विश्वासी है या अविश्वासी। प्रेज गॉड। ना, इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 5 उसके 8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज गॉड। चोर का मकसद क्या है? कोई भी विश्वासी अगर उसे मौका दे तो वो उसके जीवन से चुराएगा, घात करेगा, नाश करेगा। और इस वचन में लिखा है कि वो उसे अगर आप मौका दें, आपको वो फाड़ खाएगा। प्रेज गॉड। ही विल डिवाउर यू। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सचेत रहो, जागते रहो। उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कभी सोना ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि मसीह की वास्तविकताओं को अच्छे से समझो। बी अलर्ट ऑफ हु यू आर इन क्राइस्ट। बी विजिलेंट अबाउट हाउ द किंगडम प्रिंसिपल्स वर्क। आमेन। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति जो सोचिए रात को सोएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है सचेत रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, वो नहीं है उसका मतलब। ये हमारा जो दुश्मन है वो आत्मिक है। इट्स अ स्पिरिचुअल एनिमी। इसको सचेत रहना, जागते रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वचन को अच्छे रीति से समझो, उसको काम में लाना सीखो, क्योंकि अगर वो आपने कर दिया मतलब आप हमेशा सचेत हैं। यू आर अलर्ट एंड Satan हैज जीरो चांस। प्रेज गॉड। वो कोशिश करेगा, वो ढूंढ रहा है, लेकिन आपके घर में उसको कभी मौका नहीं मिलेगा। ही विल नेवर फाइंड इट, क्योंकि आप सचेत हैं। आप वचन, आत्मिक चीजों में, वचन के चीजों में, परमेश्वर की चीजों में आप सचेत हैं। यू आर अलर्ट। आप परमेश्वर की चीजों में आप जागते रहते हैं। आप उन लोगों की तरह नहीं है जो परमेश्वर की चीजों को दूर फेंक दिया है। प्रेज गॉड।
आप उन लोगों की तरह जिन्होंने परमेश्वर की चीजों को गंभीरता से लिया है। यू टेकन इट सीरियसली। आमीन। ओके ना, आगे पढ़ेंगे। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। नेक्स्ट वर्स, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। देखिए, इस वचन में पतरस हमें बता रहा है कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान सोच रहा है कि किस व्यक्ति और किस परिवार को हम थोड़े चोरी करें, नाश करें, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम उसका सामना करो। जब वो आपके घर के खिलाफ आए, आपके परिवार के खिलाफ आए, आप उसका सामना कीजिए। आप रुकिए नहीं कि भाई कौन सामना करेगा, आप उसका सामना कीजिए। यू रेजिस्ट हिम। जो आपको वो देने का कोशिश कर रहा है, जो आपसे वो लेने का कोशिश कर रहा है, आप वहां पे खड़े रह के बोलिए कि शैतान मैं तेरा सामना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें तेरा सामना करना है। प्रेज गॉड। कई बार शुरुआती के समय में लोगों ने शैतान को इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा कर दिया है कि लोगों को डर लगता है। शैतान आया है बोलेगा तो लोगों को डर लगता है, क्योंकि शैतान को इतना मैग्निफाई किया है, शैतान को इतना बढ़ाया है, इतना उसको शक्ति दिया है, इतना उसके ऊपर फोकस किया है। जबकि एक विश्वासी को शैतान पर नहीं, यीशु पर फोकस करना चाहिए था। उसने शैतान पर फोकस किया है कि देखो शैतान ये करता है, शैतान वो करता है। शैतान की क्षमता को लेकर इतना बड़ा कर दिया है कि लोगों को डर लगता है शैतान के विषय में। प्रेज गॉड। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रेजिस्ट हिम। हमें उसका सामना करना है। वो आपके खिलाफ जब वो आता है, आपको उसका सामना, उसमें कोई शक्ति नहीं है। Satan has no power। प्रेज गॉड। उसमें कोई, यीशु मसीह जब धरती पर आया, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह के मरने के द्वारा और जी उठने के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है कंप्लीटली। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। जो लोग विश्वासी हैं, हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। ना ही काला जादू हमारे खिलाफ काम करेगा, ना ही जादू टोना हमारे खिलाफ काम करेगा। कुछ भी आप घुमाइए, हमारे खिलाफ वो काम नहीं करने वाला है। प्रेज गॉड। और ना ही हमें डरा सकते हैं लोग इन चीजों को लेके। बच्चों को डराया जा सकता है क्योंकि विश्वास में बच्चे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग मसीही जीवन में परिपक्व हो गए हैं, उनको डराना बहुत मुश्किल है ये सब चीजों से। एक छोटा सा वायरस आपको डरा ना सके। आमीन। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो, उसका सामना करो, उसको स्वीकार मत करो। बहुत विश्वासियों ने स्वीकार कर लिया है, हम स्वीकार ना करें, हम उसका सामना करें। रेजिस्ट हिम। प्रेज गॉड। हमें करना है, वी हैव टू डू इट एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। ओके, पॉइंट नंबर 1, इस बात को प्लीज, ये बहुत जरूरी है। जीसस विल नॉट रेजिस्ट द डेविल फॉर यू, यू हैव टू डू इट। यीशु आपके लिए शैतान का विरोध नहीं करेगा, आपको यह करना है। बहुत लोग रुके हुए हैं कि प्रभु करना, प्रभु प्रभु आप विरोध कीजिए शैतान का। आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु, आप कीजिए, आप विरोध कीजिए। यीशु नहीं करेगा विरोध। जो यीशु ने आपको करने बोला है वो नहीं करेगा। और कई बार क्योंकि विश्वासी अज्ञान है, और मैंने आपसे कहा है कि आपके जीवन में एक ही कमजोरी है, वो है आपकी अज्ञानता। यीशु ने हमसे कहा शैतान का सामना करो, शैतान का विरोध करो। यहाँ पर विश्वासी हैं, पूरे दुनिया भर में विश्वासी हैं, जो यीशु ने उनको करने बोला है वो रुके हुए हैं कि यीशु करेगा। यीशु नहीं करने वाला है। जीसस इज नॉट गोइंग टू डू इट। यीशु मसीह जब धरती पर थे, जितना यीशु मसीह को करने की जरूरत थी यीशु मसीह ने कर दिया। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जो अधिकार है उसे लेकर कलीसिया के हाथ में वो अधिकार दिया है। और यीशु ने कहा कि शैतान का सामना करो। प्रेज गॉड। अगर वो तुम्हारे खिलाफ आए, और वो आएगा, तुम्हारे आर्थिक क्षेत्र के खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ, तुम्हारे शरीर के खिलाफ, तुम्हारे मन के खिलाफ,
तुम्हारे परिवार के खिलाफ अगर वो आएगा, और जब वो आएगा तुम सामना करो, यू रेजिस्ट है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, और क्योंकि हरा दिया है हमें उसका सामना करना, वी मस्ट रेजिस्ट हिम। प्रेज गॉड। हम उसे देखकर भाग नहीं सकते हैं। वो दिन गए जहां पर शैतान विश्वासियों को भगाता था। प्रेज गॉड। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, जहां पर कुछ विश्वासी सुनते थे कि शैतान आजू बाजू में है, तो वो सोचते थे कि हम घर छोड़ के निकल जाएंगे। घर छोड़ के, एक ब्रदर ने मुझसे कहा कि देखो मुझे लगता है कि शैतान ये कमरे में है, मैं ये कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाता हूँ। और मैं सोच रहा था कि अगर सोचिए शैतान आपके दूसरे कमरे में भी आ गया तो आप कहां पर रहेंगे? हॉल में रहेंगे। और अगर हॉल में भी आ गया तो फिर आप कहां पे रहेंगे? पूरे घर से ही आप निकल जाएंगे। क्यों हमने शैतान को इतना महत्व दिया है कि जब शैतान घर में आता है तो हम घर छोड़ के जाएंगे कि शैतान घर छोड़ के जाएगा? प्रेज गॉड। कि क्योंकि हमने उसे स्वीकार कर लिया है। प्रेज गॉड। उसे जानना होगा, उसको यीशु के नाम में झुकना होगा। यीशु ने उसे हराया है। उसका कोई भी चाल, उसका कोई भी वायरस, उसका कोई भी बीमारी इस परिवार, इस घर में सफल नहीं होगा। उसे झुकना होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने उसे हराया है। प्रेज गॉड। और जब ऐसा कुछ आता है आपके खिलाफ, आप ये नहीं बोल रहे कि यीशु आप कीजिए, यीशु आप कीजिए। वो सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि बहुत आत्मिक चीज है, लेकिन वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वो अज्ञान है। क्योंकि यीशु ने उसके वचन में कहा तुम्हें सामना करना है। और अगर यीशु ने कहा है कि तुम्हें सामना करना है, तो यीशु सामना नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। प्रेज गॉड। Don't wait for Jesus to do something that he told you to do. He is not going to do what he told you to do. You do what he has told you to do. आप वही करें जो यीशु ने आपसे कहा है। You resist him. कोई बीमारी आए आपके घर में, डर आपके खिलाफ आने का कोशिश कर रहा है, कोई सिम्टम्स आपके खिलाफ आने का कोशिश कर रहा है, you stand there and you resist that demon from hell. Praise God. आप उसका सामना कीजिए। Amen. Okay. So यीशु आपके लिए शैतान का विरोध नहीं करेगा, आपको यह करना है। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। देखिए याकूब 4:7 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कौन करेगा सामना? आपको करना है, परमेश्वर नहीं करेगा सामना। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। मतलब वो आपके खिलाफ, आप उसका सामना कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यू आर रेजिस्टिंग हिम। और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज गॉड। दीनता का मतलब क्या है? दीनता का मतलब ये है कि जब परमेश्वर आपसे कहें कि शैतान का सामना करो, और आप परमेश्वर को बोल रहे हैं कि नहीं प्रभु आप कीजिए सामना, वो दीनता नहीं है, वो घमंड है। क्योंकि जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है वो आप सुन नहीं रहे हैं। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप सामना करो, और आप रुके हुए हैं कि परमेश्वर सामना करेगा। ये आप परमेश्वर की नजर में आप घमंडी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के आप अधीन नहीं हो रहे हैं। यू आर नॉट सबमिटिंग योरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा कि हमें उसका सामना करना है, दैट्स इट। A humble person will submit to what God says. Praise God. यीशु ने मुझसे कहा कि शैतान का सामना मुझे करना है, तो मैं उस शैतान का सामना करूंगा। Praise God. I will resist him. शैतान को जानना है कि इस परिवार में, इस जगह पर, हमारे परिवार के खिलाफ अगर वो कुछ करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। We will resist him. हम सब कुछ सुनकर नहीं लेंगे, हम सब कुछ एक्सेप्ट नहीं। और मैं लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हम झगड़ा नहीं करते हैं लोगों से। हम जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है। इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन एक ही है, उसका नाम शैतान है। जब वो वार करता है हम चुप नहीं बैठते हैं। प्रेज गॉड। हम चुप नहीं, वी फाइट बैक। आमेन। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं जो शैतान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों को वो छोड़ते नहीं है। आप उसको घुमा दीजिए। चेंज लोगों को माफ कर दीजिए, लव देम, फॉरगिव देम, लेकिन शैतान को मत छोड़िए। डोंट लीव द डेविल। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो।
तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्यों वो भाग निकलता है? क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया है। मैं उसे हराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, वो हारा हुआ है और मैं उसका सामना कर रहा हूं। मैं सिर्फ उसको बता रहा हूं, शैतान तू हारा हुआ है, तेरा इस घर में, इस परिवार में, यहाँ पर नहीं चल सकता। प्रेज गॉड, यीशु ने तुझे हराया है। आमीन। और आप उसका सामना कर रहे हैं, यू आर रेजिस्टिंग है ना। नंबर 2, प्लीज राइट दिस डाउन। You cannot effectively resist the devil unless you take charge of your thoughts. एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा। You cannot effectively resist the devil unless you take charge of your thoughts. जब तक आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर लेते, तब तक आप शैतान का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं कर सकेंगे। You can't do it. It will be difficult for you. Praise God. Let me say it again. You cannot effectively resist the devil unless you take charge of your thoughts. जब तक आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर लेते, तब तक आप शैतान का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे। तो जब हम कहते हैं कि हमें शैतान का सामना करना है, उसका एक मतलब ये है कि हमें अपने विचारों को बहुत गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सामना करना, और मैंने आपसे कहा पिछले वीडियोस में कि उसका उसका प्राथमिक लक्ष्य आपका मन है। प्रेज गॉड, उसका प्राथमिक लक्ष्य है आपके मन को कब्जा करना, क्योंकि जिस चीज ने या जिस व्यक्ति ने आपके मन को कब्जा कर लिया, उसने आपको कब्जा कर लिया। प्रेज गॉड। और इसीलिए विचार जो है, थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। वो विचारों का हमें सामना करना, वो विचारों को नियंत्रण करना, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी दिस, टेक एवरी थॉट सीरियसली, cast down every thought that is not in line with God's written word. हर एक विचार को गंभीरता से लें, हर उस विचार को त्याग दें जो परमेश्वर के लिखित वचन के अनुरूप नहीं है। प्रेज गॉड। एक और बार हम देखेंगे इस पॉइंट को, और अगर आप लिख रहे हैं या जैसे भी आप इस पॉइंट को रजिस्टर कर रहे हैं, हर विचार को गंभीरता से ले, टेक एवरी थॉट सीरियसली। और आप जानते हैं कि जो भी विचार आपको आता है इस संसार में, जो हम रहते हैं, जो भी विचार आपको आता है वो परमेश्वर से नहीं होता हमेशा। प्रेज गॉड। हम एक दुष्ट संसार में रहते हैं, और इस दुष्ट संसार में आपको समझना है कि हर एक विचार जो आपके मन में आता है, कुछ देखने से या कुछ सुनने से या कुछ महसूस करने से, या शैतान जो आपके मन में डालता है, हर एक विचार को आपको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। जब मैं लेट मी टेल यू दिस, जब मैं रेमा हैदराबाद में पढ़ाने गया, जो बेगमपेट में है, और जहां पर उनका ऑफिस है, वहां पर उसके जस्ट ऑपोजिट में, मतलब जो बिल्डिंग में रेमा हैदराबाद है, उसके जस्ट बाजू में यूएस एम्बेसी है, जनरल कॉन्सुलेट एम्बेसी का छोटा एक वर्जन। यूएस एम्बेसी वहां पर है, और क्योंकि यूएस एम्बेसी वहां पर है जहां पर लोग आते हैं, वो यूएस में जाने के लिए वीजा चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, और जब हम उस तरफ आते हैं तो गेट से भी पहले, गेट में पहुंचने के पहले ही वहां पर बहुत सारा पुलिस खड़ा है, और पुलिस खड़े होकर वो देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति अंदर आ रहा है, या सही व्यक्ति अंदर आ रहा है कि नहीं। वो भी गेट में घुसने से कई डिस्टेंस में वो देख रहे हैं, और सबको लाइन में खड़ा कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को जांच रहे हैं, वो मेडल पूरा उनको जांच रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि सही व्यक्ति अंदर जाना चाहिए। प्रेज गॉड। एक यूएस एम्बेसी में घुसने के लिए इतना कुछ आपको, आपके ऊपर जांच किया जाता है, देखा जाता है, पेपर्स देखा जाता है, ये देखा जाता है, वो देखा जाता है। और मैं सोच रहा था कि आपका मन कितना प्रेशियस है। इट इज सो प्रेशियस, वो यूएस एम्बेसी से ज्यादा प्रेशियस है। लेकिन कई बार हम विचारों को इतना हल्के में लेते हैं कि क्या हम सोच रहे हैं, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है, हम ज्यादा गंभीरता से उसको लेते नहीं है। और अगर गंभीरता से इसीलिए नहीं लेते हैं
क्योंकि हमारे पास इन बातों का प्रकाशन नहीं है। We don't have revelation of these things. Praise God. हमें हर एक विचार को गंभीरता से लेना जरूर, every thought, हर एक विचार को गंभीरता से ले, उसको जांचना जरूरी है। It's very important to examine that thought. Praise God. और ऐसा कोई भी विचार जो आपके मन में आता है, जो परमेश्वर के लिखित वचन के खिलाफ हो, या परमेश्वर के लिखित वचन बाइबल के खिलाफ हो, उसे आपको उसी समय आपको उसको त्याग देना है। मतलब आपको उस व्यक्ति को बोलना है नो एंट्री, यहाँ पर आप नहीं घुस सकते हैं। प्रेज गॉड। जैसे एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में जब कुछ लोग आते हैं जिनका पेपर्स बराबर नहीं है या कुछ डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है, तो उनको बोलते हैं कि आप वापस चले जाइए, आप घर पे जाइए, सब कुछ ठीक करके आप वापस आइए। प्रेज गॉड। दे आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट यूएस एम्बेसी। आपका मन कितना, क्योंकि ऑल ऑफ योर लाइफ, आपके जो विचार हैं, योर थॉट्स, द थॉट्स दैट यू एंटरटेन, द थॉट्स दैट यू एक्सेप्ट, द थॉट्स दैट यू मेडिटेट ऑन, दिस इज व्हाट डिफाइंस योर लाइफ। आपके विचार, ये विचार जो आपके मन में आते हैं, किन विचारों को आप स्वीकार करते हैं, किन विचारों को लेकर आप सोचते रहते हैं, किन विचारों को लेकर आप उसका मनोरंजन करते हैं, वो चीजें बताएंगी कि आपका जीवन कैसा होगा। Praise God. We have to be serious about our thoughts. और अगर ऐसा कोई भी विचार आपके मन में आता है जो आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध है, तो आप तुरंत अपना मुंह खोल के बोलिए, नहीं शैतान, ये विचार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, मैं इस विचार को स्वीकार, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस थॉट इन द नेम ऑफ जीसस। कई बार कुछ विश्वासी हैं, कुछ भी उनके मन में आप डाल दीजिए, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको लगता है अगर मेरे मन में विचार आया है तो सच्ची होगा। क्या सच्ची होगा? हाउ कैन अ बिलीवर बी सो इग्नोरेंट? अगर आपके मन में एक विचार आता है तो सच्ची होगा? कोई जरूरी नहीं है कि वो सच होगा, क्योंकि विचार कई जगहों से आता है। परमेश्वर से आ सकता है, शैतान से आ सकता है, लोग चीजों को देखने से आ सकता है, पोस्टर को देखने से आ सकता है। क्या कोई भी विचार आपके मन में आता है, सब विचारों को लेकर आप सोचते हैं, सब विचारों को लेकर आप एक्सेप्ट करते हैं, सब विचारों का आप मनोरंजन करते हैं, तो कैसे आप विश्वासी जीवन जी सकते हैं? यू कांट लिव द क्राइस्ट लाइफ इफ यू लिव लाइक दैट। यू टेक एवरी थॉट सीरियसली। प्रेज गॉड। आप हर एक विचार, एवरी बिकॉज दिस इज बैटल, दिस इज लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। ये हम मसीही जीवन मतलब टाइम पास नहीं, हाँ कुछ विचार चलेगा, नो नो, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सीलेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट बैटल। हर एक मूव कैन कॉस्ट यू समथिंग। प्रेज गॉड। और हर एक विचार को आप गंभीरता से लेते हैं। एंड यू नो योर बाइबल वेल, आपको अपना परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से पता है। तो कभी भी ऐसा कोई भी विचार आपके मन में आता है जो परमेश्वर के लिखित वचन के खिलाफ है, उसी समय उस विचार को आप काट देते हैं। यू कट इट राइट देयर। शैतान, मैं उस विचार को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाता हूं, क्योंकि मेरा मन मेरे काबू में है। ये जो ग्लास है, ये ग्लास, ये मेरे काबू में है, राइट? इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ये मेरे काबू में है। वैसे ही आपका मन आपके काबू में है। जो भी मन में आता है उसको लेकर सोचिए मत। जो भी मन में कोई भी कुछ भी विचार देता है उसको लेकर उसको बड़ा मत कीजिए। अगर ऐसा कोई भी विचार, एक विश्वासी जो परिपक्व होना चाहता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो हर एक विचार को गंभीरता से ले। ही इज वेरी केयरफुल। क्योंकि यूएस एम्बेसी में एक व्यक्ति को घुसने से पहले क्या क्या करवाते हैं उस व्यक्ति से, माय गुडनेस। और यहां पर आपका मन, विच इज योर बिगेस्ट रियल एस्टेट, यहां पर हम किसी को भी कोई भी विचार को घुसने में नहीं दे सकते। वी टेक एवरी थॉट सीरियसली। प्रेज गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, दूसरा कोरिन्थी 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। प्रेज गॉड। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है,
प्रेज गॉड। लकड़ी और पत्थर और AK-47 से हम नहीं लड़ते हैं। दैट्स नॉट हाउ वी फाइट, क्योंकि हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन आत्मिक है। इसलिए हमें शारीरिक हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। Praise God. Very powerful, so powerful verse. My goodness, there is so much loaded in this verse. If you have to dominate the realm of the spirit. Praise God. अगर आप किसी चीज में एकदम एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आत्मिक क्षेत्र में हो जाइए। If you dominate the spiritual, the consequence will be you will dominate the natural. Amen. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। वर्स नंबर 5, इस वचन को ध्यान से देखिए। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती हैं, खंडन करते हैं। एक्सीलेंट। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान या विरुद्ध या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, हर एक कल्पना और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है, हम उसको वहीं पर दबा देते हैं। मतलब ऐसा कोई भी विचार, लेट मी से दिस, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर क्रिश्चियनिटी, यू मस्ट टेक एवरी थॉट सीरियसली। अगर आप चाहते हैं कि मसीही जीवन में आप बढ़ें, तो आपको हर एक विचार को गंभीरता से लेना होगा, उससे कई ज्यादा गंभीर जितना यूएस एम्बेसी में लोगों को लिया जाता है। मोर सीरियसली देन दैट। प्रेज गॉड, बिकॉज थॉट्स आर एवरीथिंग। ऐसा कोई भी सोच, ऐसा कोई भी सपना, ऐसा कोई भी दर्शन, ऐसा कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसको खंडन कीजिए, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको मनोरंजन मत कीजिए। प्रेज गॉड, उसका खंडन कीजिए, उसी समय उसका खंडन करें। और हर एक भावना, इंग्लिश में लिखा है ब्रिंग इनटू कैप्टिविटी एवरी थॉट। एवरी थॉट, लुक एट दैट वर्ड्स, एवरी थॉट इज इंपॉर्टेंट, एवरी थॉट। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान या वचन के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर ने ये कहा, लेकिन थॉट्स तो कुछ और आ रहे हैं, क्या करेंगे? कट दैट थॉट राइट देयर। प्रेज गॉड। किसी ने मुझसे कहा कि लोग कहेंगे कि अगर हम दूसरों के संपर्क में अगर हम आएंगे तो हम भी शायद पॉजिटिव हो सकते हैं। वेल, हम अगर दूसरों के संपर्क में आएंगे तो हमारे अंदर जो परमेश्वर का जीवन है वो उनको टच करेगा और वे लोग चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। उनमें जो पॉजिटिव है वो हमें टच करके हमें पॉजिटिव नहीं करेगा, हमें जो जोए जीवन है उनको टच करके उनको जोए पॉजिटिव कर देगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का जीवन है हमारा। देयर इज द लाइफ ऑफ गॉड इन अस। प्रेज गॉड। डोंट एंटरटेन दोस थॉट्स। वो विचारों को मनोरंजन मत कीजिए। प्रेज। आप जानिए कि आप कौन हैं। यू नो हु यू आर। और आप जानिए कि आपके अंदर कौन है। You're way bigger than this virus. You're way bigger than not only this virus, बाकी जितने वायरस हैं इस दुनिया में उन सबको मिला के you are way powerful than that because God lives in you. Amen. परमेश्वर आप में रहता है। Don't entertain those thoughts. You're way bigger than that. You're way more powerful than that. Praise God. Amen. सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। वी कट इट राइट देयर। हर एक विचार के साथ, हर एक विचार के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हम उसकी तुलना करते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अरे ये वचन के विरुद्ध, काटो उसको, उधर ही काटो। प्रेज गॉड। और हर एक भावना को कैद करके, इट्स टॉकिंग अबाउट मैच्योर पीपल। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग परिपक्व हैं मसीह के राज में, they know the power of thoughts, they know the power of words. These are mature people. उनका जीवन आप देखिए, with tremendous standards for life, role models. Praise God. Okay, let's read it again. 2 कोरिन्थी 10 उसके 5 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। We don't entertain it. और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी
बना देते हैं। Praise God. Now, look at this verse. Do not accept anything Satan gives you. Talk back, fight back. शैतान जो कुछ भी आपको देता है उसे स्वीकार न करे. All you have to do is open your mouth and say, Satan, I do not accept it. Praise God. वो आपके ऊपर वो सिम्टम्स लाने का कोशिश कर रहा है, वो आपको डर से भरने का कोशिश कर रहा है, वो आपको डराने का कोशिश कर रहा है कि आपको काम नहीं मिलेगा, आपका विवाह नहीं होगा, आप कर्ज से बाहर नहीं आएंगे. वो झूठ बोलने का कोशिश कर रहा है, वो आपके मन में उल्टा सीधा बातों को, आपकी गलतियों को लाने का कोशिश, जो भी वो आपको देने का कोशिश कर रहा है, आप मुंह खोल के बोलिए कि मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं. आई डोंट एक्सेप्ट इट. प्रेज गॉड. उसका मतलब है सामना करना. आमीन. आप मुंह खोल के आप बोल रहे हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं. आई डोंट एक्सेप्ट इट. वो आपके मन में काम किए जा रहा है. और कितने ऐसे विश्वासी हैं जो मुंह को खोलते, दे डोंट ओपन देयर माउथ. शैतान उनके मन में झूठ को और झूठ को डालते जा रहा है, व्यभिचार के विचार को ढालते जा रहा है, वो झूठ के विचारों को डालते जा रहा है, झगड़े के विचारों को डालते जा रहा है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन के विचारों को डालते जा रहा है, गलत काम करने के विचारों को डालते जा रहा है. और यहाँ पर विश्वासी लेकर उसको सोच रहे हैं. आप जानते हैं शैतान ने यहूदा के मन में विचार डाला कि 30 सिक्कों के लिए यीशु को बेचते हैं. शैतान ने यहूदा के मन में विचार डाला. और आप जानते हैं यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने उसको एक्सेप्ट किया. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान यहूदा में घुस गया. प्रेज गॉड. वो पहले गुस्सा नहीं, वो विचारों के द्वारा काम करता है, ताकि उसके विचार पर आप मनन करें, उसके विचारों को लेकर आप सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, और बड़ा करते रहे, और बड़ा करते रहे, और बड़ा करते रहे, ताकि वो आपको पूरे रीति से आपको वो पकड़ ले. प्रेज गॉड. ऐसा मत कीजिए. जो भी शैतान आपको देने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के वचन में इतना आप मजबूत हो जाइए, रात दिन उठते बैठते चलते परमेश्वर के वचन को लेकर आप आपके अंदर भरिए. प्रेज गॉड. ताकि शैतान जो भी आपके पास देने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर का वचन लेकर आप वापस उसको बोलेंगे. यू विल टॉक बैक. आप वापस उसके ऊपर वार करेंगे. प्रेज गॉड. वैसे ही हम उसका सामना करते हैं. वी मस्ट रेजिस्ट हिम. हमें उसका सामना करना है. नाउ पॉइंट नंबर 3, दिस इज माय फाइनल पॉइंट. यू रेजिस्ट इन द नेम ऑफ जीसस. आप यीशु के नाम से उसका विरोध करते हैं. प्रेज गॉड. हमने सीखा कि हमें शैतान का सामना करना है. हमने सीखा कि हमें शैतान का विरोध करना है, क्योंकि उसका काम है चोरी करना, घात करना, नाश करना. वो जब इन चीजों को करता है तो आपको सामना करना है, लेकिन आपको सामना यीशु के नाम से करना है. यीशु के नाम से क्यों करना है? क्योंकि यीशु ने उसे हराया है, आपने उसे हराया नहीं है. हम शैतान का सामना अपने नाम से या अपने पड़ोसी के नाम से नहीं कर सकते. हम शैतान का सामना यीशु के नाम से करते हैं, क्योंकि यीशु ने उसे हराया है. हमारा पूरा कॉन्फिडेंस और हियाव शैतान के सामने जब आप खड़े हैं, तो एक बार शैतान प्रचारक के पास, एक बहुत बड़े प्रचारक के पास आया. ये शैतान इस व्यक्ति को पूरा ग्रस्त था. तो प्रचारक वहां पर आया और प्रचारक से शैतान कहने लगा इस व्यक्ति के द्वारा कि तू मुझे हरा नहीं सकता. शैतान उस व्यक्ति के द्वारा बोलने लगा कि तू मुझे हरा नहीं सकता. तो प्रचारक ने सुना. वापस शैतान बोल रहा है प्रचारक को देख के, विश्वासी को देख के, कि तू मुझे हरा नहीं सकता. और प्रचारक ने कहा सही है, मैं तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मुझे तुझे हराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे पहले से हरा दिया है. प्रेज गॉड. इसीलिए हम यीशु के नाम से उसका सामना करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस यीशु पर. हमारा कॉन्फिडेंस हमारे चिल्लाने पर नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं अगर अगर शैतान सामने आए, जोर से चिल्लाओ. जोर से चिल्लाओ, निकलो. वो चिल्लाने से नहीं जाता शैतान. प्रेज गॉड. जितना आप जानते हैं रॉक म्यूजिक, ये सब जो डिमोनिक म्यूजिक्स हैं, वो सब उसी ने बनाई हैं, जहां पर आवाजों को ऊंचा करके उसको चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. प्रेज गॉड. द फेथ इज इन द नेम. यीशु के नाम से. जैसे एक भाई थे रीमा नागपुर में, विच आई हैड अ वेरी गुड टाइम. 5 महीना वहां पे
आई रियली एंजॉय। वहां पे एक भाई थे उनके अंदर अचानक दुष्टात्मा आ गया। तो दूसरे भाई उनको निकालने का कोशिश कर रहे थे, और जब निकालने का कोशिश कर रहे थे तो वो भाई के सामने उसको घुटने पर बोला कि घुटने पे जाओ। वो घुटने पर है, वो थोड़ा हिल रहा है क्योंकि उसमें दुष्टात्मा है। दूसरे भाई है उसके सामने ऐसे हाथ को हिला के वो डांस कर रहे हैं उसके सामने। प्रेज गॉड। और हम सब देख रहे हैं कि ये भाई कर क्या रहे हैं। वो उस व्यक्ति के चारों ओर वो ऐसे हाथ को हिला के वो ऐसा डांस कर रहे हैं क्योंकि उनको और मैं सोच रहा कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमारी डांस पर नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे चिल्लाने पर नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे दूसरे चीज, हमारा कॉन्फिडेंस है यीशु के नाम से निकल। प्रेज गॉड। यीशु के नाम से निकल। आपका कॉन्फिडेंस यीशु के नाम पे है। आपका कॉन्फिडेंस इस पे नहीं कि अरे मैंने अच्छे से प्रार्थना किया है कि नहीं, मैं सही तरीके से बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बराबर चिल्ला नहीं। आपका कॉन्फिडेंस यीशु पर है। यीशु ने शैतान को हराया है, इसीलिए आप यीशु के नाम से आप उसका सामना करते हैं। शैतान, मैं तुझे यीशु के नाम से, मतलब मेरा भरोसा यीशु पर है। जो यीशु ने किया है उस पर भरोसा करके मैं तुझे बोल रहा हूं, यीशु के नाम से निकल। और जब आप विश्वास के साथ यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं, शैतान और शैतान के घर से जो कुछ आता है उसको झुकना होगा। ही हैज टू बाउ डाउन। प्रेज गॉड। क्योंकि आप शैतान को अपने नाम से सामना नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। आप शैतान को अपने ताकत से आप सामना नहीं कर रहे हैं। यू आर रेजिस्टिंग हिम इन द नेम ऑफ जीसस। आप उसका सामना यीशु के ऊपर, जो आपका कॉन्फिडेंस है उस पर निर्भर होके आप उसका सामना करते हैं। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ लेट मी शो यू सम वर्सेस। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 उसके 17 में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। वेरी पावरफुल वर्स। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। प्रेज गॉड। मतलब दुष्टात्माओं को निकालना ये बड़े बड़े पास्टर्स का और बड़े बड़े प्रेरितों का काम नहीं है, ये हर एक विश्वासी का काम है। हर एक विश्वासी जो जानता है कि यीशु मसीह ने क्या किया है और यीशु मसीह के नाम को समझता है, वो विश्वासी चाहे वो बच्चा भी हो, वो विश्वासी शैतान को भगा सकता है। प्रेज गॉड। शैतान का सामना कर सकता है। ही कैन रेजिस्ट द डेविल। बच्चे बच्चे कर सकते हैं शैतान का सामना, क्योंकि इस वचन में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से, दैट्स द फोकस, मेरे नाम से वो शैतान का सामना करेंगे, मेरे नाम से वो दुष्टात्माओं को भगाएंगे। सो द फोकस भगाने में नहीं है, फोकस निकालने में नहीं है, फोकस क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं है, कहां से आया, किधर गया था, वो सब में नहीं है। फोकस इसमें यीशु के नाम में फोकस है, और वो फेथ जो यीशु के नाम में है वो दुष्टात्मा को भगाएगा। प्रेज गॉड। ओके, लेट मी, जब हम बोलते हैं कि यीशु का नाम, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है विश्वास। यीशु कौन है उस पर आपका विश्वास। प्रेज गॉड। यीशु कौन है? जब आप बोल रहे हैं कि मैं यीशु के नाम से तुझे बोल रहा हूं कि निकल, और कई बार कुछ लोग हैं जो यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि यीशु कौन है, उनको पता नहीं कि यीशु ने क्या किया है। उनको लगता है कि ये कोई मंत्र चल रहा है, या फिर अगर ये लक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, हो गया तो हो गया। नहीं, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं यीशु के नाम से मुझे भगाना है या यीशु के नाम से मुझे सामना करना है, इसका मतलब है कि मेरा विश्वास मेरी क्षमता पर नहीं है, मेरा विश्वास मेरे चिल्लाने पे या रोने पे नहीं है, मेरा विश्वास मेरे खुद के प्रार्थना पे नहीं है। मेरा विश्वास इस बात में है कि यीशु कौन है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। यीशु ने क्या किया है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। यीशु ने जो कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूं, और इस विश्वास के आधार पर शैतान, मैं तेरा सामना करता हूं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। द एम्फसिस एंड द फोकस इज ऑन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर फोकस है। आमीन। यीशु के नाम पर हमारा फोकस है। यीशु कौन है?
आमीन। वो परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हर एक प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर यीशु बैठा है। यीशु ने क्या किया है? उसने शैतान को हराया है। उसने शैतान, पाप, बीमारी, गरीबी, रोग, श्राप, काला जादू, जादू टोना, सब कुछ को हराया है। और ये आप जानते हैं कि यीशु ने क्या किया है? आमीन। आप जानते हैं कि यीशु कौन है? आप जानते हैं कि यीशु ने क्या किया है? और आप जानते हैं कि यीशु ने क्या बोला है? उस विश्वास के साथ, प्रेज गॉड, उस विश्वास के साथ आप बोलते हैं यीशु के नाम से। समटाइम्स, कई बार मैंने देखा है कि आपको चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार, वन टाइम इन आवर चर्च, जब हम अगस्तिन में थे और मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, एक सिस्टर आई और अचानक वो दुष्टात्मा उनको सता रहा था। और मैंने नोटिस किया कि जब मैं उनके सामने आया और मैंने सिर्फ अपने हाथ को उनके माथे पर रखा, प्रेज गॉड, जस्ट उनको टच किया, और जैसे मैंने उनको टच किया, वो दुष्टात्मा छोड़ के चला गया। बोलने की भी जरूरत नहीं थी, वी डिडंट इवन हैव टू से। और रीजन ये है क्योंकि आपका जो ध्यान है इस पर नहीं है कि मैं क्या बोलूं या मैं कैसे चिल्लाऊं या क्या मैं रो। फोकस खुद पर, आपका फोकस है कि यार यीशु ने शैतान को हरा दिया है। इट्स ओवर, डन डील। मैं जानता हूं कि यीशु कौन है और वो कहां पर बैठा है। प्रेज गॉड। मैं जानता हूं कि वो कहां पर बैठा है। आई नो वेयर ही इज सिटिंग। मैं जानता हूं कि यीशु ने शैतान को हरा। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि यीशु ने शैतान को हराया है। आई नो ही इज डिफीटेड। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि शैतान अनंत काल के लिए हरा दिया गया है। यीशु का लहू स्वर्गीय तंबू के दया आसन में रखा गया है और वो इस बात का सबूत है कि ये शैतान अनंत काल के लिए हारा गया है। हरा दिया, उसको हरा दिया गया है, उसको लखवा कर दिया गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि यीशु ने मुझसे क्या कहा है। यीशु ने मुझसे कहा है कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुमसे, और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आई नो इट। प्रेज गॉड, आई नो इट। आमेन, आमेन। तो जब हम बोलते हैं कि यीशु के नाम से, अपने विश्वास को आप बढ़ाइए कि यीशु है कौन। कई बार लोग मेथड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्या बोलना है हमें, कैसा बोलना है, किसको हम कैसा बोले, कितने वॉल्यूम में बोलना है। ऐसा 15 शब्द बोलेंगे कि 25 शब्द बोले। हु इज जीसस? यीशु ने क्या किया है? यीशु ने क्या बोला है? दैट्स ऑल यू नीड। दैट्स ऑल यू नीड। 7 ऐसे लोग थे जो ये चीजों को नहीं जानते थे। मैंने वचन को लिया है, बट वी आर आउट ऑफ टाइम। आई एम गोना से इट एंड आई एम गोना क्लोज। 7 लोग थे जो झाड़ू फूकी किया करते थे, दुष्टात्मा को भगाने का काम था सांसारिक तरीके से। उन्होंने देखा कि देखो पौलुस यीशु के नाम से शैतान को भगाता है। उन्होंने कहा हम भी ऐसा करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, प्रेज गॉड, इनकम ज्यादा आएगा। तो ये 7 लोग, उन्होंने कहा कि यीशु जिसका प्रचार पौलुस करता है, उस यीशु के नाम से हम तुझे बोलते हैं कि दुष्टात्मा निकल। एक व्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा, और वो दुष्टात्मा जो उस व्यक्ति में था, उस दुष्टात्मा ने ये 7 लड़कों को पकड़ के ऐसा मारा। देखिए वो सोच रहे थे बिजनेस बढ़ाएंगे, उन 7 को पकड़ के ऐसा मारा कि उनको नंगा करके उनको घर से बाहर भगा दिया। प्रेज गॉड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ना वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, ना ही वो विश्वास करते थे कि यीशु कौन है, ना ही वो विश्वास करते थे कि यीशु ने क्या किया है, और यीशु ने जो कहा है वो भी वो विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन हम विश्वासी हैं, हम जानते हैं, यहां तक कि जब आप यीशु का नाम विश्वास से लेते हैं, लूसीफर, शैतान तक को झुकना होगा। ही हैज टू बाउ डाउन। उसे झुकना होगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। ही हैज डिफीटेड हिम। मेरा पूरा भरोसा है कि यीशु कौन है। मैं जानता हूं यीशु कौन है। हर दिन हम उसके ज्ञान में बढ़ रहे हैं। एक नजदीकी रिश्ता है। यीशु मसीह ने एक बार कहा कि मैं दुष्टात्माओं को पवित्र आत्मा के द्वारा निकालता हूं। मतलब यीशु का रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बहुत गहरा था। वैसे ही आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि शैतान का वार आपके खिलाफ होगा। चोरी करने का वो कोशिश करेगा,
घात और नाश करने का वो कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप उसका सामना कीजिए। यीशु के नाम से उन विचारों का आप सामना कीजिए, लेकिन ये जानकर कीजिए कि यीशु कौन है, यीशु ने आपके लिए क्या किया है, उसने शैतान को हराया है, और यीशु ने जो आपको बोला है उस पर आप विश्वास छोड़ दीजिए। बाकी लोग सब क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट इवन अ फैक्टर। यीशु कौन है? प्रेज गॉड। वो व्यक्ति कौन है? वो दुष्ट आत्मा समुद्र से आया है कि अमेज़न से आया है कि लोकल ट्रेन से आया है? वो कौन है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि यीशु कौन है। हु इज जीसस? प्रेज गॉड। ये नाइजीरिया से आया है या अफ्रीका से आया है या ऑस्ट्रेलिया से आया है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, वो कहां से भी आया हो। मुझे जानना है कि यीशु कौन है। हु इज जीसस? यीशु ने क्या किया है, दैट्स वेयर माय फोकस इज। और यीशु ने जो बोला है, दैट्स माय फोकस। प्रेज गॉड। उस बात पे हम बढ़ते हैं, और इस प्रकाशन के साथ जब आप यीशु का नाम लेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको आवाज ज्यादा उठाना भी नहीं पड़ेगा। यू वोंट इवन हैव टू रेज योर वॉइस, जस्ट अ लुक। आपका देखना ही Satan will start trembling. आपका छूना, डिमोनिक पावर्स विल लीव। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका पूरा ध्यान यीशु। आमेन। प्रेज गॉड। ओके। Hallelujah. Praise God. Amen. We're going to pray. Let's have a word of prayer. Thank you, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ है, जो आपने हमारे लिए किया है, जो आपने हमें दिखाया है, जो प्रकाशन आपने हमें दिया है प्रभु। ऐसा कोई भी विचार जो आपके वचन के विरुद्ध या खिलाफ हो, उन चीजों को हम स्वीकार ना करें, पर अपने मुंह को खोलकर उसी समय आपके वचनों को बोलकर हम इन चीजों का सामना करें। वी रेजिस्ट इट। प्रभु, हमारे बीच में अगर कोई भी बीमार है, अगर आप में से कोई भी बीमार है, अपने हाथों को आप उठाइए। इफ देयर इज एनीवन सिक अमंग अस, जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स वेरेवर यू आर। जहां पर भी आप मुझे देख रहे हैं, इफ यू आर सिक, जस्ट रेज योर हैंड टू गॉड। अगर आप बीमार हैं, जस्ट अपने हाथों को आप उठा दीजिए ऐसे। जस्ट रेज योर हैंड। आई एम गोना प्रे फॉर यू। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रभु, हम में से जिन्होंने भी हाथ उठाया है, आप देख रहे हैं, आप जानते हैं प्रभु। जैसे वो हाथ को उन्होंने उठाया है, उस हाथ में आपके जीवन और आपके सामर्थ को आप आजाद कीजिए राइट नाउ। हर एक शैतानिक बॉन्डेज, डिमोनिक स्ट्रॉन्गहोल्ड, demonic power, I break its power in the name of Jesus. Thank you, Lord. You have defeated them. You have defeated the devil. उस बीमारी, उस रोग को आपने पहले से हरा दिया है। इसलिए आपकी चंगाई और आपके सामर्थ्य को मैं इनके शरीर में इसी वक्त आजाद करता हूं यीशु के नाम से। और मैं घोषणा करता हूं कि दिन प्रतिदिन आपका जीवन इनमें काम कर रहा है, और वो शक्ति से शक्ति में जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। अब प्रभु, जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के ऊपर आपके शलोम को हम आजाद करते हैं। एवरी टाइदर आई कॉल यू ब्लेस्ड। हर एक दशवांश देने वाला मैं आपको आशीषित बुलाता हूँ। हर एक बीज बोने वाला, आई कॉल यू ब्लेस्ड। एवरी मेंबर ऑफ द आर्क, आई कॉल यू ब्लेस्ड। जितने आर्क के सदस्य हैं, जितने हमारे पार्टनर्स हैं, आई कॉल यू ब्लेस्ड। आप सिर्फ ऊपर जाएंगे, आप सिर्फ आगे जाएंगे। वही आपका दिशा है, और वही आपका दिशा हमेशा रहेगा। आप और आपका परिवार यीशु के लहू से ढका हुआ है। आप सुरक्षित हैं। अंधकार बढ़ रहा होगा और बढ़ रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्योति में रहेंगे, और आप में ज्योति हमेशा बढ़ती रहेगी। आपकी दुनिया में प्रभु आपको आदर्श करके खड़ा करेगा, और आपके द्वारा परमेश्वर का राज फैलेगा, और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। सो आई से दिस वर्ड ओवर यू एंड आई कॉल इट डन। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। सब बोलिए मेरे साथ, आमेन। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जी।